दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है। इस शानदार नई किरण, नई ऊर्जा के साथ हम एक नए लीडर को सुनने वाले हैं। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हमारे पैनल में एक बहुत ही दमदार लीडर मौजूद है। उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा हम सबको बिजनेस या ये प्लेटफॉर्म बाई चॉइस नहीं मिलता है, बाई चांस मिलता है, ठीक उसी तरह से उन्हें भी अपने ही एक पड़ोसी के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को देखने का मौका मिला। और जब देखा तो जस्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिस्टम और सीनियर के संपर्क में रहते उन्हें समझ में आया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म में आने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया करती थी, लेकिन कुछ ही दिन में फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया और लगातार लगातार कड़ी लगन और मेहनत के साथ इस व्यवसाय को करने लगे। धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहे और दोस्तों कुछ ही समय में उन्होंने अपने विदेश यात्रा, फोर व्हीलर और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट जो लोगों का सपना होता है वो यहाँ से पूरा किया। ना केवल अकेले विदेश यात्रा की बल्कि अपनी फैमिली के साथ विदेश यात्राएं अचीव किया, एक बार नहीं कई बार अचीव किया। अपनी मनपसंद कार चलाती हैं। दोस्तों, सबके लिए एक आइडियल है। बीएसएस में मैं अगर बात कहूँ, नारी शक्ति के रूप में उन्हें देखा जाता है और सभी महिलाओं के लिए एक आइडियल है, एक बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। तो जब ऐसे सफल व्यक्ति, सफल लीडर को यहाँ पर इनवाइट करूं तो मैं एक जोरदार तालियों से वेलकम चाहूंगा। और मुझे यकीन है जिस कड़ी लगन की मेहनत के साथ जिस लेवल को आज उसने उन्होंने हासिल किया है वो हम सभी का सपना होता है। दोस्तों, आज वो रूबी लेवल पे हैं और बहुत जल्द मुझे यकीन है कि वो डायमंड बनने वाली हैं। और ना केवल डायमंड बनेंगी बल्कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। तो देर ना करते हुए ऐसे सफल लीडर को जब हम इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो हमारे बीएसएस की शेरनी मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम सीमा मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर जी। सर जी, शर्मा सर को होस्ट दे दीजिए, को होस्ट दे दीजिए। साथियों नमस्कार। वेलकम शर्मा सर। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर जी। राधे मैडम राधे, जी। गुड मॉर्निंग सर जी। साथियों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का मॉर्निंग सेशन में हार्दिक 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 स्वागत कर रही हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैडम। सबसे पहले मैं आदरणीय सोनी सर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से मेरा यहाँ वेलकम किया। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। पैनल पे उपस्थित आदरणीय सोनी सर को, आदरणीय शर्मा सर को मेरा इस पैनल से प्रणाम है। और पैनल पे उपस्थित मेरे डायमंड लीडर और सभी रेड क्लब लीडर को भी मेरा प्रणाम है। और ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि मॉर्निंग सेशन में हम कुछ सीखने को आते हैं। यहाँ रोज मंडे टू सैटरडे हमारे साथी आते हैं और इस बिजनेस को जो श्रद्धा से कर रहे हैं, अपने सपने को पूरा करने आ रहे हैं, वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर अपने कुछ अनुभव को शेयर करना चाहूंगी। और इसके लिए मैं आदरणीय सोनी सर और आदरणीय शर्मा सर से परमिशन चाहूंगी कि सर मैं अपनी स्क्रीन को मैं अपने स्लाइड को शेयर करना चाहती हूँ। वेलकम वेलकम मैडम, आप आगे बढ़ें। थैंक यू सर जी। स्टार्ट हो चुका है आपका स्क्रीन, फुल स्क्रीन भी हो गया। थैंक यू वेलकम, सर जी। बहुत बढ़िया। साथियों पुनः नमस्कार। और सेशन स्टार्ट करने से पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सभी को उन्होंने एक नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ दिया। जो काम रह गया है उसे पूरा करने का एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं पैनल पर उपस्थित आदरणीय गुरु
जितने भी मेरे आदरणीय गुरु हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और अपना छोटा सा परिचय देने के साथ मैं अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सीमा कश्यप है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि सोनी सर ने कहा कि वाकई में ये बिजनेस बाई चॉइस नहीं मिलता, बाई चांस मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस तरह से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, ये सोचकर उसकी दिन रात पढ़ाई करते हैं, वैसा ये बिजनेस हम सबको नहीं मिलता। ये जो मेरे साथ हुआ है बाई चांस, यहाँ पे पैनल पे उपस्थित जितने भी साथी है सबके साथ होता है। ये अचानक ही ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आता है। कोई भी डे हो, चाहे वो संडे का दिन हो या कोई हमारे घर में ये प्लान लेकर आता है, अचानक हमारी जिंदगी में ये 40 लाख रुपए कमाने का मौका, एक सपने पूरे करने का मौका हमें मिलता है। यस या नो? और इसी तरह से आज से लगभग 6 साल पहले ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस बिजनेस को जब मैंने देखा तो हर व्यक्ति देखने के बाद वहां पर अपने सपने पूरे करने का सोचता है। तो मैंने इस बिजनेस को देखा तो मुझे केवल एक चीज समझ में आई कि हाँ, जहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में मैं काम कर रही हूँ वहां भी पैसे के लिए ही काम कर रही हूँ। तो मुझे भी एक चीज समझ में आई कि यहाँ से अगर मैं कुछ ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जहां 8 से 10 घंटे में नौकरी में दे रही हूँ, तो यहाँ भी अगर मैं कुछ घंटे दे देती हूँ तो ज्यादा पैसे कमा लूंगी। तो कुछ नहीं किया दोस्तों, जानकारी को देखा और केवल कॉमन सेंस लगाया कि इस बिजनेस में नुकसान नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ पर वही बताऊंगी जो मेरे मन में चला और वही बताऊंगी जो करके मैं आगे बढ़ी। क्या जानना चाहेंगे? तो यस यस। सबसे पहले मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि जब भी आप इस बिजनेस को देखते हैं या आपका साथी कोई भी बिजनेस को देखता है, तो फॉलोअप के समय उसे ये जरूर बताएं कि इस बिजनेस में अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो होगा तो फायदा, अगर बिजनेस चल गया तो फायदा, अगर नहीं भी चला तो आपका नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यही कॉमन सेंस लगाया कि चल गया तो साल के 1 करोड़ वाल का बिजनेस तो मिल ही रहा है, मगर नहीं भी चला तो मेरा नुकसान क्या है? जिस प्रोडक्ट को मैं खरीद रही हूँ उसे आज नहीं तो कल मुझे बाहर से लेना होगा और वो मेरे यूज की चीज है। यहां से चल गया तो बढ़िया और नहीं भी चला तो मेरा नुकसान नहीं। तो ये सोचा मैंने, इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके मेरा कोई नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं, ये दिमाग से पहले ये चीज निकालिए कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मेरा कोई नुकसान है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपने यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए देकर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ली है। अगर वो बिजनेस आपसे नहीं हो रहा है या हम सबसे नहीं हो रहा है तो उसका एक कारण है और इस कारण को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। तो सभी यहाँ ऊर्जावान साथी हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले दोस्तों, उस कंपनी का धन्यवाद, उस कंपनी को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जो 23 सालों से लगातार हम सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि कहा जाता है दुनिया में काफी लोगों के पास सपोर्टिंग होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, मगर कुछ लोगों के पास वो सारी चीजें नहीं होती। आप सोच के देखिए कि अगर ये शेप शॉप जैसी कंपनी नहीं होती तो आज लाखों लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ये हमें प्रदान कर रही है 23 सालों से। तो मैं चाहूंगी शेप शॉप कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पांचों डायरेक्टर जो लगातार 23 सालों से अपॉर्चुनिटी जो कंपनी दे रही है उस पर लगातार अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं होते तो ये कंपनी नहीं होती, और ये कंपनी नहीं होती तो हम इसमें काम नहीं करते तो हमारे सपने पूरे नहीं होते। तो मैं चाहूंगी, जिन्हें हमने 5 पांडव का नाम दिया हुआ है, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, बीएसएस सिस्टम, सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी, वाकई में मैं भी इस बिजनेस में आई तो सिस्टम समझ में नहीं आता था। कि सभी लोग ये बोलते थे, सबकी जुबान पर, जो हमारे सीनियर है उनकी जुबान पे एक वर्ड होता था, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। तो ये चीज समझ में नहीं आती थी, मगर ये चीज आज समझ में आती है। तो मुझे भी पता है पैनल में जितने भी साथी हैं, काफी नए लोग हैं, उनको ये लगता होगा कि ये सिस्टम है क्या, ये कौन सी बला है, बार बार बोला जाता है सिस्टम को फॉलो करो। तो दोस्तों, हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हम जब पैनल पे आते हैं या हम फॉलोअप पे जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैडम ये भी कंपनी आई, वो भी कंपनी आई, ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ। तो दोस्तों, उसका कारण ये है, वो सफल इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि कई कंपनियों में उनके पास सिस्टम नहीं होता, एक जबरदस्त सिस्टम नहीं होता जो सिखाने का काम करता है। क्योंकि सिस्टम के बिना कोई भी चीजें
सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती। जैसे एरोप्लेन को हम सबने देखा है, वो आकाश में उड़ सकता है, ठीक है, वो लोहे का है। आपने देखा है लोहे की जो नाव होती है वो दरिया में, समुद्र में सफलतापूर्वक सफर करती है। क्यों? जबकि नेचर क्या है, लोहा उड़ नहीं सकता, लोहा तैर नहीं सकता। मगर आप सोचिए ये सफलतापूर्वक क्यों कर रही है काम? क्योंकि उनके अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो उड़ भी सकता है और दरिया को पार भी कर सकता है। अब यहां पर आते हैं, हमारे पास बीएसएस नामक ऐसा सिस्टम है जो लोग बोलते हैं कि साल में 40 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते, हफ्ते के 2 लाख नहीं कमा सकते। तो ये बात है, सही है। जैसे लोहा उड़ नहीं सकता और लोहा तैर नहीं सकता, तो जो बाहर की दुनिया के लोग हैं उन्होंने कभी कमाए नहीं 2 लाख रुपए हफ्ता और साल के 1 करोड़ रुपए। तो उनके लिए उनका सोचना भी एकदम सही है। पर यहाँ जितने भी साथी आ चुके हैं उनको ये समझना होगा कि इस बिजनेस के साथ हमारे हमारे आदरणीय गुरुओं ने हमारे लिए एक सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसका नाम है बीएसएस, फुल फॉर्म है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। अगर इसे हम लेकर चलते हैं तो दोस्तों ये साल के 1 करोड़ रुपए कमा पाना पॉसिबल है, सफलतापूर्वक। काफी लोग कमा रहे हैं। क्या मैं क्लियर कर पा रही हूँ? तो दोस्तों मैं चाहूंगी हमारे जबरदस्त सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों इस सिस्टम की शुरुआत की हमारे आदरणीय शर्मा सर जी, आदरणीय सोनी सर जी, इनका तहे दिल से हम सभी धन्यवाद करते हैं। अगर ये ना होते तो हम इन इस सिस्टम को नहीं समझ पाते, इसकी ताकत को नहीं समझ पाते। तो शर्मा सर, सोनी सर, तहे दिल से धन्यवाद। आपके कारण आज मंडे टू सैटरडे हमको घर में बैठ के, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस में काफी ऐसे महिलाएं भी हैं, काफी ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत परेशानी होती है अपने काम को करते हुए, इस काम को आगे चलाना। मगर आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम जूम के माध्यम से या ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आज हम सब एक छत के नीचे बैठ के सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जबरदस्त सिस्टम को हमें प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूंगी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बिजनेस तो मिला, ठीक है, और सिस्टम भी मिला, पर कहा जाता है कि जब तक जिंदगी में हम गुरु नहीं बना लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब हमने महाभारत देखा था, और हम जब भी गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम आता है कि नहीं आता है? कुछ लोगों को क्या है, आसानी से गुरु मिल जाते हैं तो शायद उनको ये लगता है कि हाँ ये तो मेरे गुरु हैं, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसको उसकी कीमत पता होती है। जैसे हम सभी को पता है कि एकलव्य के अंदर सारी योग्यताएं थी, सब चीज था, दूर से देखकर समझकर। जैसे हमारे पास सब चीज है, कंपनी भी है, सिस्टम भी है, ठीक है, सीनियर भी हमें प्रोवाइड हो रही है। मगर अगर हमारे पास हमारा गुरु नहीं है जो हमें समझ सके, या हम उन्हें कुछ समझा पाए, या वो हमें कुछ समझा पाए, तो बहुत विडंबना होती है। तो एकलव्य को भी पता था कि अगर मैं अपना गुरु नहीं चुनूंगा तो वो उनकी चीजें मेरे अंदर नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को कहा था कि मैं आपसे धनुविद्या लेना चाहता हूँ। मगर उनकी कुछ मजबूरियां थी और उन्होंने किसी को वचन दे रखा था, जो कहानियां हमें पता है, उस पे नहीं जाते। पर उनको वो बोलते थे कि मुझे आपको गुरु मानना है, बनाना है, पर उन्होंने मना कर दिया, जो भी मजबूरियां उनकी रही होगी। तो दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास क्वालिटी तो होती है पर गुरु नहीं होता। पर वो क्वालिटी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक मार्ग बताने वाला ना हो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि सोनी सर ने कहा था कि मुझे जानकारी मिली, मैं आपको बताना चाहूंगी आदरणीय शर्मा सर के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें ये लगता है कि हम प्लान कैसे दिखाएं, ठीक है, मैं प्लान, मैडम प्लान कैसे दिखाएं। शर्मा सर ने केवल मुझे कॉल किया और कहा कि मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ सकते हैं। मेरे कोई क्वेश्चन नहीं थे, मगर उन्होंने सामने से कहा कि मैं आने का कारण भी बताना चाहता हूँ कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं और मैं उसी संबंधित आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे काम के रिलेटिव काम था। मैंने कहा बिल्कुल आप आ सकते हैं। तो शर्मा सर ने जिस दिन बात की उस दिन नहीं आ पाए, उन्होंने दूसरे दिन फिर कॉल किया कि मैं आज आने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जानकारी जब शेयर किया तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मैंने पहले बोला कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें नुकसान नहीं है, तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। देखिए दोस्तों, सब ज्वाइन तो कर लेते हैं, मगर
सिस्टम को कौन मुझे समझाएगा, यही हम नहीं समझ पाते। कंपनी की बारीकियों को कौन बताएगा, यही नहीं समझ पाते। हम इस बिजनेस में आने के बाद हमें ये लगता है, क्योंकि हम यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत सीखने के बाद हमें ये लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किस्मत से गुरु मिलते हैं, और उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि लाख कठिनाइयों के बाद भी जो आपसे जुदा ना हो, लाख कठिनाइयों के बाद भी जो आपसे जुदा ना हो, गौर से देखो, शायद वो खुदा ना हो। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास एक ऐसा सीनियर है जो आपकी गलतियां बता रहा है, एक ऐसा सीनियर है जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो आपसे पहले समझ जाता है कि आपके अंदर कमियां आने लगी हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगी। हम पैनल पे हमारे नए नए ट्रेनर आ रहे हैं, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि मेरा सीनियर मेरी खूबी बताता रहे, हाँ या ना। पर सच्चा गुरु तो वही होता है जो आपकी कमियां बताता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब इस बिजनेस में आई तो शर्मा सर ने वो सारी चीजों का ध्यान रखा जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मेरी ट्रेनिंग कैसी है, मेरा फॉलोअप कैसा है, मेरा प्लान कैसा है, इस बिजनेस में क्या गलतियां हो रही हैं, क्या अच्छी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें वो बताते थे। और पहले भी बताते थे, आज भी बताते हैं। तो मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस को मुझे दिया, इस बिजनेस ना कि इस बिजनेस को दिया, इस सिस्टम को समझाया, कंपनी में लेकर गए, कंपनी के सारे डायरेक्टर से कंपनी की सारी चीजें मुझे दिखाई, बूट कैंप अपने साथ लेकर गए, उन्होंने बूट कैंप का महत्व मुझे समझाया। उसके बाद धीरे 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 वो सारी चीजें मैं समझ पाई। और मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले भी वो चीजों को मुझे बताते थे, आज भी बताते हैं, और आज इस योग्य बनाया कि आज मैं आज अपने अनुभव को और अपने चीजों को शेयर कर पाऊं। तो जो भी मैं आज हूं उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं शर्मा सर को जाता है दोस्तों। और आज मैं जो भी इस पैनल पे आपको बताऊंगी उनके सिखाई बातों को ही बताने वाली हूँ दोस्तों। तो मैं चाहूंगी शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में क्या हम सभी सफल होना चाहते हैं? आपको लग रहा होगा यस। ये बातें तो रोज बताते हैं, बताते तो रोज हैं, पर क्या हम करते हैं? हम करते हैं? नहीं करते। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपना गुरु बनाइए। और गुरु कैसा? एक सच्चा गुरु, जिसको आप दिल से ये मानते हैं कि हाँ, एक ये ऐसा व्यक्ति है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। दुनिया कितना भी आपका बुरा करे वो नहीं करेगा। पर मैं और आपको एक चीज बता दूं, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद जिसके सर पे होता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यस या नो? दोस्तों ये उदाहरण इसलिए भी बना हुआ है कि हम सभी को पता है, बजरंग बली ने जब लंका में आग लगाई थी, ठीक है, तो सीता माता ने ही अग्नि माता से प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सके और उनका बाल भी बांका ना हो। अगर सीता माता ये प्रार्थना नहीं करती तो बजरंग बली भी उसमें जल सकते थे। तो दोस्तों माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आप बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पैनल पे जितने भी साथी हैं मैं उनको ये कहूंगी कि अपने गुरुओं की भावनाओं को समझिए कि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम सभी को एक गुरु बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक छवि मन मंदिर में बैठानी पड़ेगी ताकि आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें जो बिजनेस मिल गया है उसे हम कौड़ियों का समझते हैं, यस या नो? इसीलिए कोई भी आता है और हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी बोल कर चला जाता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी, शेप शॉप डायरेक्ट दिल से, जिसे इसका नाम क्यों है, वाकई में जिसने इस चीज को समझ लिया है कि ये दिल से लगी चीज है, और दिल से लगी हुई चीज होती है ना, कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि शेप शॉप जो कंपनी है वो एक अलादीन चिराग की तरह है। हम सभी को पता है अलादीन को एक चिराग मिला था, और वो चिराग से जिन तभी निकलता था जब उसे वो घसता था। तो यहाँ भी हमारे हमारे लिए एक बात है कि चिराग निकलेगा और कहेगा कि आपके क्या सपने पूरे करने हैं, मुझे बताओ, मैं पूरा कर सकता हूँ। तो शेप शॉप कंपनी भी हमारे सपने को पूरा करने आई है। बस जैसे अलादीन चिराग को घसता है उसी तरह हमें भी फील्ड में घसने की जरूरत है। पर हम चाहते हैं कि जिन निकल जाए, हमारे सब सपने पूरे हो जाए, मगर मैं उसे चिराग को घसूंगा नहीं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें एक ऐसा
प्लेटफॉर्म मिल गया है जो हमारे सारे सपने पूरे कर सकता है। बट जो जो चीजें इस सपने को पूरा करने के लिए जरूरत है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हम किस बिजनेस में हैं। क्या हम सभी को पता है हम किस बिजनेस में हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है दोस्तों, ठीक है, पर इसका डिफिनेशन हम नहीं समझ पाते। कोई व्यक्ति पूछता है आप क्या बिजनेस करते हो, तो हम उटपटांग से सवाल का जवाब उटपटांग तरीके से हम इस फालतू सवालों में उलझ जाते हैं। मैडम वो मेरे से पूछता है कि आप क्या बिजनेस करते हो, मैडम वो ये पूछता है, मैडम वो पूछता है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस बिजनेस में हैं। दूसरी ये चीज, सामने वाला जिस भाषा में समझता है उस भाषा में आप समझाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको, जैसे अभी अभी मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर हम कहीं जाते हैं, ठीक है, अगर हम कहीं जाते हैं और वो हमारा सिस्टम नहीं है और कोई सामने वाला, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, किसी में जाते हैं, सामने वाला पूछता है कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप ऐसा जवाब दीजिए कि वो सामने वाला आपसे प्रभावित हो। मगर हम आऊं करके उस अपने बिजनेस को एकदम हल्का में ले लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा मैडम आप क्या करते हो, आप बोल सकते हो कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देता हूं, मैं काउंसलर हूं। वो सामने वाला समझ जाता है, अरे बाप रे, लोगों की काउंसलिंग करता है। मगर हमें उसके साथ लंबा सफर तय करना है। सामने वाला जैसा बंदा आप अपने अपने प्रभाव को छोड़ सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम ना वहीं पे या प्रोडक्ट बोल देते हैं या कंपनी बोल देते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि कौन सा वर्ड खतरनाक है सामने वाले के लिए। इतनी समझ हमें पता होनी चाहिए कि सामने वाले को हम अगर अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे तो वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा। सही है। तो ये बात ये है कि सामने वाला जिस भाषा में समझता है उस भाषा में आपको समझाना चाहिए। पर हम किस बिजनेस में हैं उसे आज समझने का प्रयास करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है दोस्तों। लोग इस बिजनेस में आने के बाद ये सोचते हैं कि उनके द्वारा लाए हुए दो लोग काम करेंगे और उनके काम के जैसे और उनका काम हो जाएगा। और यही ज्यादातर लोगों के असफलता का कारण होता है। कहने का मतलब यह है कि हमें यह लगता है कि इस बिजनेस में मैं दो लोगों को लाऊंगी और वो दो लोग काम करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। यह असफलता का कारण। सबसे पहले ये सोचिए कि अगर हम ये सोच रहे हैं मैं सिर्फ दो लोगों को लाऊंगी और वो काम करेगा, तो आप ये समझिए मेरा सीनियर भी शायद यही सोच रहा है कि मैं दो लोगों को ले आया वो काम करूंगी। तो यहाँ पर सब लोग यही सोचने लगेंगे। इसको ये बोल सकते हैं कि एक गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, तो एक महात्मा ने कहा कि आपके गांव में एक कुआं है, उसमें अगर हर व्यक्ति दो दो लोटा दूध डाल दे तो आपका जो कुआं है वो पानी से भर जाएगा। हर व्यक्ति को ये लगा कितना बड़ा गांव है, मैं नहीं ले जाऊंगा तो क्या होगा, मैं नहीं ले जाऊंगा तो क्या होगा, और हर व्यक्ति यही सोचा और वो इस चीज को नहीं कर पाया। शाम हुई, महात्मा ने देखा कि एक व्यक्ति ने भी दो लोटा दूध नहीं डाला। हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो दिक्कत यही होती है दोस्तों, हम इस बिजनेस को यही सोचते हैं कि दो बनाने का बिजनेस है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है ये दो बनाने का नहीं दोस्तों, दो के बन जाने का बिजनेस है। दो को जोड़ने का नहीं, दो के साथ जुड़ जाने का बिजनेस है। जब इस विचार के साथ हम इस बिजनेस को करते हैं ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ये बिजनेस हमसे हो जाता है। आगे देखते हैं, बिजनेस मॉडल को हमें समझने की जरूरत है। ये बिजनेस कैसे क्या है और कैसे चलता है। सबसे पहले हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा नेटवर्क बन जाता है। अब इसका मतलब क्या है, आप देखिएगा संडे प्लान में आप लोगों को लेकर, हम सब लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है, हम सब लोगों को लेकर आते हैं और हम वहां क्या बताते हैं, क्या बिजनेस बताते हैं, मतलब उसको क्या सिस्टम समझाते हैं, नहीं, हम वहां पर उसको बिजनेस प्लान बताते हैं। मतलब हम उनको ये बताते हैं कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये चीजों को कर लेते हो तो आपको साल के 1 करोड़ रुपए आएंगे। कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सब हम शुक्रवार को ट्रेनिंग में, उस दिन हम केवल उसको अपॉर्चुनिटी बताते हैं और उनके मन की शंकाओं को हम दूर करते हैं, जिसे कहते हैं फॉलोअप, ठीक है। तो हम पहले मार्केटिंग करते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं। वो ऑटोमेटिक हमारा नेटवर्क है, मतलब हमने जिसको प्रोडक्ट सेल किया वो ऑटोमेटिक हमारे नेटवर्क में शामिल हो जाता है। यस या नो। इसलिए यहां लिखा हुआ है सबसे पहले हम
मार्केटिंग करते हैं जिससे हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक बन जाता है। क्या मैं समझा पा रही हूँ? जैसे मान लो मैंने 9 सेल किए, टेट्राबोलसाई किया, मतलब 9 प्रोडक्ट को सेल किया। अब ये 9 साथी कौन है? यही तो मेरा नेटवर्क है। यस या नो? तो पहले हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेटवर्क को मार्केटिंग ट्रेनिंग देते हैं, जिससे नेटवर्क भी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, अगर मेरी 9 सेल हो गई है, 2 सेल हो गई है, 3 सेल हो गई है, जो भी सेल हो गई, अब हम इसे क्या करते हैं? शुक्रवार के दिन इनको समझाते हैं कि सिस्टम क्या है और यहाँ काम कैसे होता है। मगर हम ये काम को उल्टा सीधा करने लगते हैं। कई बार होता है, मैंने देखा है कई लोगों को, मैडम उसने संकल्प फॉर्म भर दिया है, अब वो कुछ लोगों को ना प्लान दिखाना चाहता है, वो ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है। दोस्तों, वो व्यक्ति अभी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, वो व्यक्ति अभी आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। जो व्यक्ति अभी तक हमारे बिजनेस में नहीं आया है, आप उससे मार्केटिंग करना कैसे सिखा सकते हैं? इसको ये बताना चाहूंगी कि अगर हमने जमीन के अंदर बीज डाला ही नहीं है, आप कितना भी खाद पानी दो, हम कितना भी खाद पानी दें, क्या फल आएगा? हमें समझने की जरूरत है हम काम कैसे कर रहे हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि जैसे संकल्प फॉर्म भरा, मैडम मेरे पास ना 25 लोग हैं, मेरे पास 20 लोग हैं, मैं इस संस्था में काम करता हूँ, मैं एक साथ 100 को बैठा सकता हूँ, 50 को प्लान दिखा सकता हूँ। अरे भाई, तू 50 नहीं 500 को दिखा, मगर जब तक आप कोई प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते हो, तो क्या सामने वाला आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आपने क्या यहां से कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस अपॉर्चुनिटी को ली है? प्रोडक्ट परचेस नहीं करने का मतलब है कि सीधा आपने वो चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमने तो नहीं लिया है, मतलब मैं नेटवर्क नहीं बना हूं, मगर मेरा नेटवर्क बन जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा काफी साथी करते हैं। यस या नो? तो पहले ये समझना है कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है कि हमें किस तरह से काम करना है। आगे देखते हैं। और आखिर हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में पूरी तरह से सॉरी दोस्तों, और मेरी स्लाइड दिख रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। ओके, सॉरी सर। और और आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में पूरी तरह से शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें समझना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। जब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, ठीक है, वही लोग हमारे नेटवर्क में आ जाते हैं और हम उन्हें सिस्टम में ढालकर जो काम हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं उसे हम सिखाने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से हमारा नेटवर्क बन जाता है। और 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह से जिस दिन हमने सबको सिस्टम में ढाल दिया तो हमारा 10,000 का नेटवर्क बन जाता है, और उस दिन हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। 10,000 का नेटवर्क मतलब हम डायमंड बन जाते हैं, जो हम यहाँ पर सपने लेकर आए हैं। मगर ये डायमंड सिर्फ हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने बिजनेस को नहीं समझेंगे। अगर हर व्यक्ति, हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर हम सबके मुख में हमारे बिजनेस को लेकर अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को देखती हूँ, मैडम मेरे पास एक स्कीम है। अच्छा, इनविटेशन में कई बार क्या बोलते हो आप? मेरे पास एक स्कीम है। दोस्तों, हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है ना? डबल करने वाला कोई काम नहीं है। तो ये वर्ड हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने विचारों से। अब ये विचारों को हटाना है, ये सारे वर्ड को हटाना है, ठीक है। हम पैनल पे आके हर बार ये बात बताते हैं कि क्या बोलना है जिससे आपका फायदा होगा, क्या नहीं बोलना है उससे फायदा नहीं होगा। तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि तकलीफें आएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हमारे जीवन में तकलीफें हैं और इसे क्या हम खत्म करना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी चीज है ये, हम हमेशा सोचते हैं भगवान हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी मैं इस बिजनेस की बात करूंगी कि तकलीफें आएंगी। अब हमें ये लगता है मैडम इसी बिजनेस में तकलीफें हैं। आप सोच के देखिए, क्या हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं है? जिस दिन से हमने जन्म लिया और आज तक क्या हमने अपने घर में परेशानी नहीं देखा? तकलीफें आएंगी दोस्तों। क्यों आएंगी? क्योंकि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तकलीफें तो आएंगी जनाब, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो तकलीफें आएंगी। अगर
यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे तकलीफ मत आए, तो दोस्तों ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर सोया तो किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है। तो सबसे पहले अगर मुझे तकलीफ आ रही है, उसकी सबसे बड़ा कारण है कि मैं जिंदा हूं, और जिंदा इंसानों को ही तकलीफ आती है। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जीते जी मुझे तकलीफ नहीं आएगी। मगर दिक्कत यह है कि इस बिजनेस में आने के बाद हम यही की तकलीफें गिनाते हैं। क्या मैडम मैं सिस्टम में नहीं आ सकती? अच्छा क्यों? क्योंकि उसी समय मुझे खाना बनाना होता है, उसी समय मुझे टिफिन बनाना होता है, उसी समय ये होता है, उसी समय वही होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, संडे के दिन हमारा इनवाइटीज ये बोलता है कि मुझे इमरजेंसी आ गई। इसका मतलब ये है कि उसको पूरी इमरजेंसी संडे के दिन 10 से 12 के बीच में आती है, हाँ या ना? हम उसे बहुत सारी गालियां देते हैं कि कल तक बोला था आऊंगा, मॉर्निंग तक बोला था आऊंगा, मगर मैडम उसको ये तकलीफ आ गई, देखो ना ऐसा आ गई वैसा। हमारी नजर में वो गुनहगार हैं, तो क्या हम अपने सीनियर की नजर में कसूरवार नहीं है? क्योंकि सही अगर बात। संडे के दिन 10 से लेके 12 बजे के बीच में उनको समस्या आ रही है, तो हमें भी तो हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन में जहां किसी का 5 बजे इवनिंग में होता है, अगर 6 की बात करूं तो 6 से 8 बजे के बीच में हम भी तो अपने सीनियर को अपनी समस्या गिना रहे हैं, हाँ या ना? यस। आप सोच के देखिए, सिस्टम में बिजनेस में हमें समस्या आ रही है, हम क्यों ये समाधान नहीं निकालते कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई और 4 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, तो मेरे घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन बनाएगा? टिफिन कौन बनाएगा? अपनी सासू माँ को कौन देखेगा? हमने ये सोच रखा है कि केवल सेफ शॉप में समस्या है। दोस्तों सेफ शॉप को धन्यवाद करिए कि समस्याओं से कैसे निपटना है वो भी हमें ये सिखाता है। तो समस्याएं केवल यहाँ नहीं है। अगर आप एक काम करिएगा, आज हम बाहर निकलेंगे, हम उस व्यक्ति से पूछेंगे जो सेफ शॉप में नहीं है, और उससे पूछिएगा क्या आपके जीवन में समस्याएं हैं? वो बोलेगा ढेरों हैं। वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास नहीं है, ढेरों है। तो यहाँ पर जो सेफ शॉप में नहीं है उसको भी समस्या है, मगर हम यहाँ पर आने के बाद केवल ये बोलते हैं। मैंने कई बार लोगों मैडम यहाँ आने के बाद ना मेरी समस्याएं बहुत बढ़ गई है, पति ये बोलता है, वो बोलता है, ये बोलता है, मतलब हमने कारण बना रखा है। तो दोस्तों एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए, जिंदा हैं, समस्याएं बनी रहेंगी, और इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। काफी लोग है, बस ये देखना है कि सिस्टम को फॉलो करके अपने सीनियर से बात करिए कि मुझे क्या क्या इस बिजनेस में समस्याएं आई। आप ये मत बोलिए कि समस्या बिजनेस से है, ये बोलिए कि क्या करने से मैं आसानी से बिजनेस को कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बिजनेस की क्वालिटी को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। बाहर की दुनिया में हमें पैसे कमाने के लिए, अगर हम पैसे कमाने निकलते हैं, तो रिजेक्ट करने की परंपरा है, हाँ या ना? जहां भी जाएंगे हमें रिजेक्ट किया जाता है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, जैसे वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा रहता है कि ये चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऑटोमेटिक हम रिजेक्ट हैं। मगर धन्यवाद कीजिए, शेफ शॉप में सेलेक्ट करने की परंपरा है। हम कमियां देखते हैं, हम खूबियां तो देखते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी खूबी कि बाहर की दुनिया में कहीं भी अपॉर्चुनिटी आप देखने जाएंगे, वहां पर आप हमें रिजेक्शन मिलता है, मगर सेफ शॉप ही एक ऐसी कंपनी है जहां पे सिलेक्शन मिलता है। इसको डीपली समझते हैं, आइए देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिना शर्तों के हमें हमारा स्वागत करता है, कोई शर्त नहीं है। जब हम इस बिजनेस को देखते हैं, केवल हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है और एक चीज पूछा जाता है, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं? कोई शर्त नहीं है। मतलब जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे नियम शर्त लिखे रहते हैं, मगर आप देखिएगा कि हमारे संकल्प पत्र में ऐसे कोई नियम लिखे नहीं रहते कि आपको ये शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। आपका वो दिल खोल के स्वागत करता है। देखिए दोस्तों, क्या क्या सबसे पहली चीजें, आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, ये शेफ शॉप कंपनी प्लान, जब हम अपने प्लान को शो करते हैं, क्या वो पूछता है? नहीं पूछता। जब तक हम जिंदा हैं हमें कमाना पड़ेगा, ये हमें पता है, हमारी गरज है पैसे को कमाना। तो एक लाइन कही जाती है, जब काम ही करना है पैसे के लिए तो कम पैसे के लिए क्यों किया जाए, ज्यादा पैसे के लिए हम काम करते हैं। तो दोस्तों जब हम काम करने जाते हैं कहीं भी वैकेंसी के लिए, कोई भी काम, आप छोटा काम करें, खैर काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर आप कोई भी प्रकार का काम करें, वहां पर हमें
ये चीजें मिलती है रिजेक्शन की। पर हम आज सेफ शॉप की बात करेंगे। यहाँ धर्म जाति कुछ नहीं देखा जाता, आप किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, क्या भाषा बोलते हैं, ये नहीं देखा जाता। सबसे बड़ी क्वालिटी, हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, यस या नो। पर हम इस क्वालिटी को नहीं देख पाते। मैडम ये बिजनेस में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, पर क्या है उसे आज मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। ये बिजनेस आप सबको दिखाइए, बिल्कुल मत सोचिए कि मैडम मैं इसके पास जाऊंगी तो वो ये बोलेगा, उसको पास जाऊंगी तो ये बोलेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए, क्योंकि सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और हम इस बिजनेस में लोगों को ये बताते हैं कि ये पैसे कमाने का मौका है। आगे बढ़ते हैं। डिग्री नहीं चाहिए। जब हम इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और सामने वाला पूछता है कि क्या करना पड़ेगा, तो हम बताते हैं एक संकल्प फॉर्म साइन अप करना पड़ेगा आपको। अगर वो पूछता है कि कोई डिग्री की जरूरत है, कुछ अनुभव की जरूरत है, हम एकदम से बोलते हैं कुछ नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर आपके अंदर सपने हैं, बस, और कुछ नहीं। मगर बाहर की दुनिया में हमें डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है दोस्तों। साल के 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। फैक्ट है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति प्लान, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो लंबा है या वो छोटा है, ये भी नहीं देखा जाता। वरना आप देखेंगे कहीं भी हम वैकेंसी में, वहां पे लिखा रहता है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट इतना होना चाहिए, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चंद हजार रुपए कमाने के लिए हम कहीं भी वैकेंसी निकलती है, कई कई सारे डिपार्टमेंट है वहां पे निकलती है, सब पूछा जाता है। शेप शॉप कंपनी में हमें बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आप किस हाइट के हैं, किस कद के। बस वहां भी यही पूछा जाता है कि आप अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को ये लग रहा होगा मैं किसके पास जाऊं, तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी सभी के पास है। आगे बढ़ते हैं। गोरे के पास गोरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें सुंदरता लगती है कि नहीं लगती है, और वो अपने आधे से ज्यादा कमाई अपने आप को सुंदर बनाने में लगते हैं, क्योंकि वो उस विभाग में रहता है कि अगर आप सुंदर नहीं दिख रहे हैं तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, आपको वो फील्ड से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ गोरा हो या काला हो, ठीक है, ये कुछ नहीं पूछा जाता। केवल यही पूछा जाता है क्या आपके सपने हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वेलकम शेफ शॉप। तो दोस्तों यहाँ काला गोरा मायने नहीं रखता, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे फील्ड में सारी चीजों को देखा जाता है। जैसे बहुत लोग एयर होस्टेस बनना चाहते हैं। क्या हमें पता है कि वो बनने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई, मतलब आपका अनुभव वो तो है, पर आपकी आपकी खूबसूरती भी बहुत मायने रखती है। वहां बहुत सारे चीजें होती है जो उनको वहां करना पड़ता है सारी चीजों की, और उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। मगर दुनिया में हम कहीं भी पैसे कमाएं, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती, मगर यहाँ शेप शॉप में ये सारे भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहीं वैकेंसी हम भरते हैं, वहां लिखा रहता है एज लिमिट, यस या नो। कुछ साथी होते हैं जो बोलते हैं अरे यार मेरी उम्र ये हो गई, वरना मैं ये फॉर्म भर देता, वो फॉर्म भर देता। यहाँ एज लिमिट नहीं है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, यंग हो, लेडीज हो, ठीक है, कोई भी, ये नहीं कि ये इन्हीं के लिए वैकेंसी है, उन्हीं के लिए वैकेंसी। कई बार होता है महिलाओं के लिए वो वैकेंसी नहीं होती, जेंट्स बस के लिए होती है। कई बार जेंट्स के लिए नहीं होती, महिलाओं के लिए होती है, यंग के लिए होती है, बुजुर्गों के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब शेप शॉप करने के फायदे हम देखते हैं। हमने देख लिया शाइन अप करने के बाद हमें ये सारी चीजें नहीं। दूसरा शेप शॉप करने के फायदे, हम पैसे तो हर जगह कमाते हैं, मगर शेप शॉप कहता है कि आप यहाँ से जरूरतें नहीं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मतलब इस काम को ज्यादा पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं तो कम समय में ज्यादा पैसा यहाँ से कमाया जाता है। ये शेप शॉप करने के फायदे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज तक हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां समय बेच रहे हैं, ठीक है, मगर यहाँ समय कमाने का मौका मिल रहा है। जिस दिन 10,000 का नेटवर्क बन जाएगा, आप सोच के देखिए कि अगर आपके नीचे 10 लोग भी आ जाते हैं और आप उन्हें सिस्टम में ढाल देते हो, ये 10 लोग अगर 10 लोग केवल 2-2 घंटे भी काम कर लेते हैं, तो आप सोच के देखिए बिना काम किए आपके समय, बिना काम किए आपके लिए समय हो रहा है, कई घंटे काम हो रहा है। तो
बाहर हम समय बेचते हैं, यहाँ समय कमाने का मौका मिलता है हमें। सिक्योरिटी, हम जिस काम के लिए 20 से 25 साल पढ़ाई करते हैं, 30 से 40 साल काम करते हैं, वहां क्या सिक्योरिटी है? गवर्नमेंट का भरोसा नहीं, कभी अनुकंपा दे रही है, कभी नहीं दे रही है, कभी पेंशन दे रही है, नहीं दे रही है, ठिकाना तो वहां भी नहीं है। मगर यहाँ सिक्योरिटी हमें पता है, भगवान ना करे हमें कुछ हो जाता है तो कंपनी कहती है कि आपका नेटवर्क काम करता रहेगा, और भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो एज ए नॉमिनी हमारे संकल्प पत्र में नॉमिनी का ऑप्शन रहता है कि वो एज ए नॉमिनी वो पैसे को कमा सकता है। जैसे कि हम अपने स्लाइड में दिखाते हैं, काफी हमारे बिजनेस में ऐसे सीनियर हैं जो बिजनेस को किया, नेटवर्क बनाया, और उनकी तबीयत खराब हुई, एक्सीडेंटल कहीं किसी वजह से, दुर्घटना से वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आज उनको एज अ फैमिली सिक्योरिटी आ रही है। पर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये क्वालिटी हम समझ नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि हमने बिल्ली को देखा है, ये उदाहरण मैं कई बार देखती हूँ, हमने बिल्ली को देखा है, और नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। बिल्ली जब भी दूध पीती है तो अपने आंखों को बंद कर लेती है, और बंद करने के बाद उसे ये लगता है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है और मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। ये बिल्ली की प्रवृत्ति होती है, और वो आंख बंद करके दूध पीने लगती है, उसे कोई भी देख रहा हो पर उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा है। उसी तरह जब हम इस बिजनेस में आते हैं और हमें हमारा सीनियर या हम किसी को समझाते हैं और ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये मेरे घर की घटना थोड़ी ना है, ये मेरे घर की घटना थोड़ी ना है। अड़ोसी पड़ोसी हमारे आसपास हम देखते हैं कि कोई अर्निंग पर्सन चला गया है, उसके बाद उसके परिवार के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमें उस समय क्या लगता है, ये मेरे घर की घटना नहीं है, मेरे घर की घटना नहीं। हम भी बिल्ली की तरह आंख को बंद कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये मेरे घर नहीं हो सकता। पर हमें ये समझना है दोस्तों, एक ऐसी सिक्योरिटी अगर हम यहाँ लगातार लगातार काम कर लेते हैं, नेटवर्क को सिस्टम में ढाल लेते हैं, और भगवान न करे हमें कुछ हो जाता है, तो ये सिक्योरिटी हमारे परिवार को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। एनर्जी कमाने का मौका, बाहर हम कितना भी काम कर लें, कितना भी काम कर लें, वहां पर हमारी एनर्जी जाती है। हमारे सिस्टम में बहुत सारी बातें कहते हैं कि नौकरी है ना, दुकानदारी एक पानी की बोतल की तरह होती है, पानी खत्म तो हम उस बोतल को फेंक देते हैं। उसी तरह नौकरी में जिस दिन हमारे शरीर से एनर्जी चली जाती है, हमारे शरीर से एनर्जी चली जाती है, तो हमें रिटायर कर दिया जाता है। एक छाता या नारियल 2 साला उड़ा के हमें कह दिया जाता है कि आज अब आपकी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, मतलब आंख से कम दिखता है, हाथ कांपने लग गए हैं, तो आपके बदले में अब कोई और आपकी जगह को संभालेगा। ठीक है, मतलब हमारी शरीर की एनर्जी वहां चली जाती। पर यहाँ एनर्जी कमाने का मौका दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ आने के बाद हमारे अंदर किस तरह से एनर्जी आ जाती है। आप सोच के देखिए, कोई 20 साल का लड़का इस काम को करता है और उसे 5 साल भी लग जाते हैं डायमंड बनने में, वो 10 साल का नेटवर्क बना लेता है। सोच के देखिए, वो सारी जिंदगी आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करके काम कर सकता, मतलब वो अपनी एनर्जी को बचा सकता है। वो अपने समय को आप क्या करेगा, किस तरह से एंजॉय करेगा, वो उसके ऊपर रहता है। तो दोस्तों, एनर्जी बरकरार रखता है हमारा बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोच के देखिए, जिस तरह से हम आए थे वैसी है क्या आज? मैं अपनी बात करूं तो जब मैं इस बिजनेस में आई थी मैं ऐसी नहीं थी। आप भी इस बिजनेस में आए थे, आप ऐसे नहीं थे। यहाँ पर हम जब आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था, ना बोलना आता था, ना चलना आता था, ना ठीक से पहनना आता था, कुछ नहीं। मगर इस बिजनेस ने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी कि हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है। क्योंकि एक लाइन कही जाती है दोस्तों, एक बच्चे को बोलने में 1 साल लगता है, मात्र 1 साल लगता है। मम्मी पापा चाचा चाची खाना मांगना वो सीख जाता है। मगर कहा जाता है क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है या नहीं बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और थैंक्स टू शेप शॉप, ये शेप शॉप हमें सिखाता है। तो ये मौका मिलता है दोस्तों। दोस्तों, एक अच्छा वक्ता बनने का मौका, ये दुनिया हमको सुनती ही नहीं, कभी नहीं सुनती। आज मैं देखती हूँ हमारे पैनल पे नए नए साथी, हमारे सीनियर पूछते हैं भाई रोस्टर खत्म होने वाला है, कोई नया बंदा आ रहा है, कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो बिल्कुल नाम दीजिए। आप सोच के देखिए, क्या कभी हमें कोई सुनता था?
कभी नहीं सुनता था। एक बहुत अच्छा वक्ता बनने का मौका, ट्रेनर बनने का मौका, दुनिया के सामने भीड़ से अलग होने का मौका शेप शॉप देता है कि नहीं देता है? जो बाहर नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, मगर हम ये सारे फायदे को नहीं देते। दोस्तों अगर लगातार लगातार हम सिस्टम में बने रहेंगे तो दोस्तों आप एक चीज देखेंगे कि लोग आपको सुनने के लिए आतुर रहेंगे कि वाह बहुत अच्छा बोल, उनको सुनना चाहिए, उसका बहुत बढ़िया नॉलेज है। तो दोस्तों एक ट्रेनर बनने का मौका, जो एक सपना होता है कि दुनिया मुझे सुने, मैं तो बहुत सुन चुका, दुनिया मुझे सुने, तो बनने का मौका मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छे संस्कार बिल्ड करने का मौका, हमारी शेप शॉप कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे आज ग्रंथ को प्रोवाइड किया है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान और लेटेस्ट में संपूर्ण रामायण आ रहे हैं। आज तक हमने उसका नाम सुना था, मगर इसके माध्यम से हम धीरे 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 धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। और उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है आज तक हम सुनते थे, मगर उसे अपनी जिंदगी में आत्मसात नहीं करते थे। तो अच्छे संस्कार बिल्ड करने का मौका, इस चीजों को हम बताते हैं, मतलब यहाँ हर प्रकार का नॉलेज मिल रहा है, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, यहाँ पर अच्छा कल्चर बिल्ड हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो बदलाव दिखते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा बदलाव है। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। रिस्पेक्ट का मौका, सम्मान सम्मान मिलता है। बाहर की दुनिया में कोई सैल्यूट नहीं करता हमें। आप बाहर निकलिए, किसी ने राम राम बोल दिया तो बोल दिया, वरना नजरअंदाज करके चले गए, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। मगर इस बिजनेस में आते हैं तो जहां से आप गुजरेंगे वहां आपको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, वो सारी चीजें मिलती हैं। इस चीज को पाने का मौका है दोस्तों। देश विदेश की यात्रा करने का मौका, मतलब इतिहास बनाने का मौका। आज तक मुझे मौका नहीं मिला था, किसी ने बोला नहीं था, मगर इस बिजनेस में हम आते हैं तो अब पैसे के साथ अपने सपने पूरे करते हैं। यहाँ काफी साथी हैं जो देश विदेश की यात्रा कर चुके हैं, नौकरी में थे, शायद पैसा था चले भी जाते, मगर सोच ही नहीं आई, तो देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला दोस्तों। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मैं गिर रहा हूं तो लोग मुझे थामने को तैयार हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति, यहाँ पर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही काम कर लेगा। कमजोर से कमजोर साथी को उसे ज्यादा संभाला जाता है। तो सोच के देखिए कि मुझे संभालने का मौका मिलेगा, मेरे सीनियर, मेरे साथी, अगर मैं जहां गिरूंगा, नहीं संभल पाऊंगा, नहीं कहीं पे चढ़ पाऊंगा, पथरीली जगह होगी, तो वो मुझे संभाल लेंगे, जो बाहर नहीं मिलता। बाहर की दुनिया तो और ढकेल देगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आज सबसे बड़ी विडंबना जो लोगों को सफल नहीं होने देती, ये क्वेश्चन है, क्या? निगेटिविटी। सही है। तो दोस्तों बाहर अगर हम जाते हैं तो आप जो पूछेंगे, कोई किसी से पूछेंगे मैं ये कर लूं क्या, नहीं नहीं बिल्कुल मत कर, बर्बाद हो जाएगा, वो 50 एग्जाम्पल दे देगा। मगर यहाँ पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या निगेटिविटी। निगेटिविटी जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर हम क्यों सफल नहीं हो पाते? क्योंकि बाहर कोई पॉजिटिविटी की बात ही नहीं करता। मगर यहाँ कमजोर से कमजोर व्यक्ति क्यों सफल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिविटी की बात करता है तो उसे रोका जाता है कि नहीं, इससे आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो निगेटिविटी जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए हम बाहर की दुनिया में सफल नहीं हो पाते। मगर यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों इस चीज को हमें समझना होगा कि इस बिजनेस यहाँ पर आने के बाद हमें समझ में आ जाती है कि पॉजिटिविटी क्या है, निगेटिविटी क्या है। तो बस अभी आप सभी साथी को मैं यही कहना चाहूंगी कि बाहर की दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है, वो निगेटिव भी बातें करता है तो हम कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, हम उसी की बात में आ जाते हैं कि हाँ 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 हाँ। मगर आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई हमारे कान में जहर घोल रहा है तो हम अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि सर वो ऐसा बोल रहा था, वो वैसा बोल रहा था, तो वो आपको सुधारने वाला है कि आपको ऐसी इस सारी चीजों को, बात को नहीं सुनना है। तो दोस्तों निगेटिविटी से हमें दूर रहना है, बाहर दूर रखने वाला नहीं है, मगर यहाँ पे दूर रखना है। ध्यान से देखिए, अगर हम इस बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं तो हम सब ये ध्यान से देखते हैं कि कबड्डी का खेल आप सभी ने खेला होगा। जो
गेम खेलता है उसका पूरा लक्ष्य रहता है कि सामने वाले को वो मारे और अपने बॉर्डर लाइन को टच करे, मगर सामने वाले का ये प्रयास रहता है कि वो बॉर्डर लाइन को उससे नहीं छूने देना चाहता क्योंकि वो अचीव कर लेगा। ऐसी बाहर की दुनिया में है दोस्तों कि हर व्यक्ति हमारी टांग खींच रहा है। कबड्डी लाइन में क्या होता है, उसके उसके पैर को खींचा जाता है ताकि वो बॉर्डर लाइन को ना छू सके, वो अचीव ना कर सके। वैसे बाहर की दुनिया में हमें बाहर के लोगों से बच के रहना है क्योंकि वहां लोग हमारा पैर खींच रहे हैं। मगर वो पैर खींच भी रहे हैं तो कबड्डी के खेल में देखिएगा फर्क नहीं पड़ता वो पैर खींच रहा है, वो निरंतर निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर अगर हम ये सोच रहे हैं ये समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आपके घर में कार आएगा, बंगला आएगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, तो बाहर वालों को कष्ट होगा, वो आपके पैर को खींचेंगे, वो बिजनेस की बुराई करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, ये एकदम फैक्ट है। मगर आपको अपनी अचीवमेंट की लाइन को ध्यान रखना है कि कितने भी पैर को खींचा जाए, मुझे डायमंड शिप तक पहुंचना है। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता, वो कितना भी मेरा पैर खींचे, मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, किसी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक विद्वान ने कहा कि टांग के बदले हाथ खींचना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सब अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हाथ अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी टीम भी आगे बढ़ेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, हम सब जानते हैं कि हमारा बिजनेस किस चीज का है, एक्साइटमेंट का। हाँ या ना? देखिए, ये जो मैं पिक्चर लेकर आई हूं उसको ध्यान से देखिएगा, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। एक ताली बजा रहा है, दूसरा जोश में थम कर रहा है, तीसरा एक्सीलेंट। मतलब सबके मूवमेंट अलग अलग है, कोई किसी को नहीं देख रहा है, सब अपनी मस्ती में। ये एक्साइटमेंट, हम इस बिजनेस में आने के बाद पहले ही कहा नुकसान नहीं है, मगर हम लेके बैठे हैं, मैंने इतना लगा दिया उतना, तो कहां से एक्साइटमेंट आएगा? हमारा बिजनेस एक्साइटमेंट का, एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए। कौन क्या सोच रहा है पता नहीं, एक चीज समझ में आना चाहिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि इस बिजनेस में आज मुझे पता चल गया क्या क्या फायदे हैं। और मैं बाहर जिस बिजनेस को, नौकरी को, बहुत सारी चीजों को अच्छा बोल रहा था, वो यहाँ पर नहीं है। मुझे एक अलादीन का चिराग मिल गया। तो ये इस बिजनेस में अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक्साइटेड होना पड़ेगा। एक्साइटेड रहने की परिभाषाएं हमारे सीनियर आके बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो ये एक्साइटेड हमें इस तरह से रहना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, बाहर की दुनिया का सुनना बंद करिए। ठीक है, हम 100 बातें सुनते हैं, केवल 2 बात, फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से हम नहीं करते। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो जिस चीज से जुड़ी है उससे जुड़ना ही नहीं चाहते। हम अपने सीनियर से जुड़े हैं मगर उसका सुनना नहीं चाहते। आप ध्यान से देखिए, एक प्लेन सुरक्षित कब लैंडिंग करता है? जो अपने कंट्रोल रूम के टच में रहता है। अगर एक भी सिग्नल लेफ्ट राइट हुआ तो वो सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाएगा। उसी तरह से दोस्तों, अगर हमारी ट्यूनिंग अपनी टीम और अपने सीनियर के साथ नहीं है तो हम सफलतापूर्वक इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक असफलता का कारण है। ट्रेन कैसे सफलतापूर्वक रोज सफर कर रही है, सारे यात्री आराम से सोए हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं, मगर ट्रेन हमें अपने सफर को सफलतापूर्वक तय करा देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंट्रोल रूम के वो सिग्नल को देख रहा है, वो उस व्यक्ति के साथ फाइन ट्यूनिंग बना के रख रहा है जो उसे सफलतापूर्वक उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी। आगे बढ़ते हैं। रेडियो, अगर हमको अच्छा गाना सुनना है, ठीक है, तो आकाशवाणी से हमें वो चैनल को, आप देखें पहले होता था, मिला के देखते थे। ठीक है, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आपको उससे तालमेल बैठाना पड़ता है। उसी तरह से अगर सीनियर की बातें आपको समझ नहीं आ रही है या आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं तो तालमेल कौन बैठाएगा? सीनियर नहीं बैठाएगा दोस्तों। सीनियर के पास बहुत बड़ी टीम है, टीम मुझे बनानी है, तो अपने सीनियर के साथ तालमेल बैठाने की जवाबदारी मेरी होनी चाहिए। सिस्टम में बताया जाता है कि 2 चुटकी नमक अगर ना हो तो खाना कितना अच्छा भी बनाया जाए वो बेस्वाद हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा बोलना आता है, सारी चीज, बहुत बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, सारी सफलताएं ले रहा हूँ, सारी चीजें हम कर रहे हैं, ये वही करता है जो फाइन ट्यूनिंग करता है। मगर मेरे अंदर काफी सारी क्वालिटी है, मगर मैं अपने सीनियर के साथ ट्यूनिंग बना के नहीं चल रहा हूँ, मधुर संबंध बना के नहीं चल रहा हूँ, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपका बिजनेस खराब हो जाएगा।
क्योंकि अगर मैं अपने सीनियर के साथ ट्यूनिंग नहीं बनाता हूं तो मेरा मेरा जूनियर ये चीज को देख रहा है, मेरी टीम मेरी को देख रहा है, तो वो भी मेरे साथ ट्यूनिंग बना के नहीं चलेगी, और ट्यूनिंग नहीं तो ये सारी चीजें मंजिल तक नहीं पहुंचेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको फायदे की बताई, बाहर हमारे सिस्टम में हमारी कंपनी में क्या फायदे हैं, सिस्टम का क्या फायदा है, फाइन ट्यूनिंग का क्या फायदा है, अगर हम खुश रहते हैं उसका क्या फायदा है। अब एक चीज देखिएगा कि सिस्टम के टूल्स, इसका क्या फायदा है दोस्तों। आपने देखा होगा कि एक बच्चा स्कूल भी जाता है ना तो वो खाली हाथ नहीं जाता, उसके पास कुछ बुक्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आप घर में टीवी लाते हैं, कार लाते हैं, या कोई भी चीजें लाते हैं, उसके साथ एक बुक दी जाती है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे आप वॉशिंग मशीन लाते हैं, उसके साथ आपको एक बुक दी जाती है। क्यों दी जाती है? अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उस बुक को पढ़ के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस चीज की जानकारी दी जाती है। उसी तरह हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, मगर हमें कोई परेशानी हो रही है तो हम इधर उधर ताकने झांकने लगते हैं, क्या करें क्या करें। तो दोस्तों उसी तरह हमारी मदद के लिए सिस्टम में कुछ टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जो हमें अपने लोकल सिस्टम में अपने सीनियर से मिल सकते हैं, जैसे कि सक्सेस मंत्र है, फॉलोअप बुक है, लिस्ट बुक है, हमारा फोल्डर है। ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोस्तों सफलता मिलना बहुत मुश्किल होगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि पैनल में वो सारी बातें बताई जा रही है जो इस बुक में। तो अपने सिस्टम के टूल्स को खुद भी उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में प्रमोट करें दोस्तों, क्योंकि यही जो टूल्स है वो हमें सफलता तक लेकर जाएगी। जूम का महत्व को समझिए। आज बोलते हैं लोग कि मैडम मैं सिस्टम तक नहीं आ सकती, ये नहीं कर सकती, आप मेरे से दूर हैं। आज बहुत अच्छी बात है कि मंडे टू सैटरडे हमको जूम ऑनलाइन मौका मिल रहा है। हमारे डायमंड लीडर के सानिध्य में अनुभव को सुनने का मौका मिल रहा है, जो यहाँ पर सफलतापूर्वक बिजनेस कर रहे हैं उनको सुनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? और कहा जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने तो कहते हैं एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो जूम को जब भी आप प्लान देखें तो जूम को सभी को आपको प्रमोट करना है, खुद भी इसमें ज्वाइन होना है, फोन लगाना है, मैसेज करना है। अगर वो जूम में ज्वाइन नहीं कर रहा है तो घर जाना है और उसे इस जूम की प्रायोरिटी समझाना है। दोस्तों सब हम सभी को पता है हमारा ऑफर एक महीना और बढ़ गया है, मतलब 29 फरवरी हो गया है। तो बहुत अच्छा मौका है। तो इसके लिए आदरणीय गुरुओं का धन्यवाद। उन्होंने तो मौका दे दिया, अब इस मौके को कैसे बुनाना है ये हमारे ऊपर है। तो मैं बस यही कहूंगी कि 29 तारीख तक हमारे पास समय है। ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, क्योंकि अभी भी हमारे पास मौका है। बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर हैं। हम गुरुमंच जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बस इतना ही कहूंगी कि हम अपने, क्योंकि यूट्यूब में हमारी जो भी सेशन होती है वो यूट्यूब में चलते हैं, तो हम सबको ये बताएं कि अगर आप इस पैनल में आते हैं तो आप देखिए ये जो भी हमारा ट्रेनिंग हो रहा है वो हमारा बीएसएस चैनल बना हुआ है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। उसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रमोट करने का है। लोगों को ये सारी चीजों को आपको बताना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट करना है, क्योंकि लोगों को हमारे बिजनेस का विस्तार हमें समझाना है। तो दोस्तों समय हो चुका है और मैंने यहाँ पर अपने अनुभव को बताने का प्रयास किया, क्या गलतियां हम कर रहे हैं वो बताने का प्रयास किया। जो भी बातें मैंने बताई वो अपने 6 साल का अनुभव बताया, सीनियर और सिस्टम की जो बातें थी वो बताने का प्रयास किया। उसके अलावा मेरे मुख से कोई ऐसे शब्द निकले हों जिससे आपको ठेस पहुंचा हो दोस्तों, तो मैं सीमा कश्यप आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। अच्छी बातों को लेकर जाइए, फील्ड में इसे अप्लाई करिए, और जो भी बातें ठीक ना लगी उस पैनल में छोड़ के जाइएगा। और शर्मा सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इस पैनल पे अपने अनुभव को शेयर कर पाऊँ। ये सफलता उन्हीं की देन है। तो थैंक यू वेरी मच सर जी। इसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑफ करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त दमदार रही मैडम। आई एम प्राउड ऑफ यू। हमें गर्व है कि आप हमारे बेसिस नेटवर्क में हैं। एक एक बात, एक एक पॉइंट, हर शब्द आपके बहुत ही गंभीर थे और बहुत ही उपयोगी थे। आज की ट्रेनिंग जिन्होंने भी सुनी होगी और उन बातों को अमल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत तेजी से ग्रो करेंगे।
क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपने जो बातें कही है, वो निश्चित रूप से हमारे सिस्टम, हमारे बिजनेस के लिए अति आवश्यक है ना? तो मैडम, हमें आपका गर्व है, आपने जितनी बातें कही हैं उसे मानना चाहिए, और जिस तरह आप यहाँ पे अपने इन सारी चीजों को एडॉप्ट करके, इन सारी चीजों को अ, अनुसरण करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हर व्यक्ति यहाँ से सफल हो सकता है। सीमा मैडम का अनुभव हम सबके लिए, सीमा मैडम की आज की ट्रेनिंग हम सबके लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि एक एक शब्द मैडम का हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो मैं यही कहूंगा कि इस ट्रेनिंग को फिर से देखिए और एक एक पॉइंट को फिर से लगातार अपने बिजनेस में अडॉप्ट करने की कोशिश की, चाहे वो फाइन ट्यूनिंग की बात हो, चाहे वो टूल्स की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग में जाने की बात हो, चाहे जूम अटेंड करने की बात हो। एक एक बात, कोई पॉइंट, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे चर्चा ना हुई हो। मैडम, हमें आप पर वाकई प्राउड है कि आप जब पैनल में आती हैं तो आप अपने बातों को इस तरह रखती हैं कि हर व्यक्ति, हर छोटे से छोटा ना समझ व्यक्ति भी समझ सकता है, और समझ कर उसे अनुसरण करके बहुत तेजी से बिजनेस में ग्रो कर सकता है। बहुत बढ़िया मैडम, इस तरह लगातार पैनल में आते रहिए। एक जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए, हाथ ऊपर करके, शानदार। हम आपके धन्यवाद हैं। बहुत बढ़िया, थैंक ऑल यू द सर बेस्ट जी। मैडम। थैंक यू। थैंक यू ओवर सर। टू अदर लीडर, थैंक यू। वेरी मच सर जी। रियली में सीमा मैडम के लिए एक बार हाथ उठा करके सभी एक बार जोरदार ताली बजाएं। नो सही है। डाउट सीमा मैडम, प्राउड ऑफ यू। रियल में आज आपने साबित किया, हर बार की ट्रेनिंग में आप कुछ नया लेकर के आते हैं, कुछ ऐसी एजुकेशन लेके आते हैं जो बहुत उपयोगी है। और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लेकर के आए थे, चाहे पिक्चर्स के माध्यम से हो। बहुत बढ़िया लगा, सेशन लेने में भी एंजॉय कर रहे थे। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बातें जो हमें नहीं समझनी चाहिए, और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और फाइन ट्यूनिंग जो आपने लास्ट में बताया वो तो बहुत ही काबिले तारीफ, इतने अच्छे तरीके से आपने बताया कि आपको हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में फाइन ट्यूनिंग बेस्ट रखनी चाहिए, और हमेशा अपने संबंधों को मधुर रखने की जरूरत है। क्योंकि मोटिवेशन के साथ साथ में आपका सकारात्मक पहलू बहुत जरूरी है। आपने बताने की कोशिश की, जब तक ये तालमेल नहीं बनेगा तब तक हम अपने सफर को बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर सकते। यस या नो? तो बहुत ही शानदार सेशन था आज आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये कह सकता हूँ कि मैडम आपकी सेशन का हमेशा इंतजार रहता है, और उम्मीद करेंगे कि और बहुत जल्द आप आएं, और बढ़िया एजुकेशन के साथ, बढ़िया सेशन के साथ, और ये सेशन आपका लेने का मौका मिले। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर जी। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर सर को प्रणाम, सादर प्रणाम, और दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम। साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज हमारी मैडम का जो सेशन था बहुत ही गजब का सेशन था। मैडम, आपने जितने भी पॉइंट यहाँ लेकर आए थे, चाहे आप ट्रेन का एग्जाम्पल आपने दिया, सीनियर को लेकर एग्जाम्पल दिया, जो एरोप्लेन को लेकर एग्जाम्पल दिया, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो कि एकदम मतलब परफेक्ट है। यदि वो अपने सिग्नल से कनेक्ट नहीं रहेंगे, मतलब जो आपने बोला कि एरोप्लेन जब जाता है तो एकदम ना परफेक्ट किसकी फाइन ट्यूनिंग में रहता है। इसी तरीके से आपने जो बताया कि अगर हम यहाँ आए हैं और काम को कर रहे हैं तो आपको सही मार्गदर्शन ओनली आपका सीनियर ही बता सकता है, क्योंकि सीनियर उस रास्ते से निकल चुका है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना दिमाग पहले यूज कर ले, है ना, सब कुछ हम अपना दिमाग लगाना है, बाद में सर से मैडम से पूछेंगे, तो वहीं जाके फेल हो जाते हैं, है ना। तो एकदम परफेक्ट है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि हमें 90% एक्साइटमेंट में रहना चाहिए, है ना। और ऐसे बहुत ही गजब के एग्जाम्पल थे आपकी, जब भी आपका सेशन रहता है बहुत ही गजब का रहता है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैडम बस इसी तरीके से सबके ऊपर आप मार्गदर्शन बनाए रखें। और जितने साथियों ने आज सेशन नहीं लिया वो बहुत बड़ी मिसिंग कर चुके होंगे, लेकिन वो पैनल पे हैं, लेकिन उनका कैमरा भी बंद है ना। हो सकता है बिस्तर में होंगे, हो सकता है सुन भी नहीं रहे होंगे, तो क्या कर सकते हैं। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आज जो समय निकल रहा है बहुत ही कीमती समय वो खो रहे हैं अपने जीवन का, है ना। आज कितनी कीमती ट्रेनिंग थी जो कि आपने यहाँ पे दी। तो बस मैडम मैं इतना ही कहूंगी कि
आपने पहले आप अच्छे श्रोता बने हैं, फिर आप अच्छे वक्ता बने हैं। तो जितने साथी हैं पहले वो सुन रहे हैं, वो नोट करेंगे। आज जितने न्यू साथी हैं तो आने वाले कल में वो भी अच्छे वक्ता बनेंगे, अच्छा बोल पाएंगे, अच्छे लीडर बनेंगे। तो साथियों के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, बहुत ही गजब का सेशन था आपका। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सुमन मैडम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ओवर टू अदर लीडर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान छात्रों को भी मेरा नमस्कार। मैम जी के लिए बस इतना ही बोलूंगी कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनका हिस्सा है। बस ईश्वर से यही मंगल कामना करते हैं कि मैम जी हमेशा स्वस्थ रहें, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहे, हम उनके मार्गदर्शन पे, उनके बताए हुए रास्तों पे चल सके। और आज की ट्रेनिंग से, हर ट्रेनिंग मैडम की जब भी हम उनको सुनते हैं ऐसा लगता है कि आज हम पहली बार उनको सुन रहे हैं। तो मैम जी बहुत बहुत थैंक यू। आज आपसे बहुत कुछ फिर से एक बार सीखने का मौका मिला। इसी तरह आप हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहें और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही आशा रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी और दूसरे लीडर को मैं आमंत्रित करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। और सभी listeners को जय श्री कृष्णा, सभी साथियों को राधे राधे। और मैडम मतलब सच बता रहे हैं, और आज जो आपने मतलब दिल की बात की ना, उससे लोगों को समझना चाहिए कि हम रियल में सीरियस ले क्या ना ले इस सिस्टम को। अल्टीमेट जानकारी मैडम, एक एक शब्द मतलब लाख है। ग्रेट है मैडम, आपके नॉलेज में रियल में आप हमेशा सीनियर सिस्टम को लेकर बात करते हो कि आज जहां आप हो और जहां हम हैं, ये कहीं ना कहीं आज वो सीनियर सिस्टम है। रियल है, आपको सलाम है, और आपके सभी सिस्टम के और सभी सीनियर्स को सलाम हो, और आपके नॉलेज हो मैडम। थैंक्स फॉर ग्रेट सिस्टम एंड सीनियर मैम। थैंक यू मैम, राधे राधे। टीना मैडम थैंक यू। थैंक यू सर जी। गोपाल सर जी भी है, गोपाल सर भी है पैनल में। चलिए, गोपाल सर शायद नहीं है अभी पैनल में। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके सीमा मैडम का ताली, और जोरदार गरम गरम जोशी वाली ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, जैसा कि हमारे सिस्टम में ताली का एक अलग महत्व है ना, ताली बजाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ताली बजाते समय यहाँ पे पैनल में इसका मतलब है नहीं हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे कर दिए। ताली मतलब ताली होनी चाहिए, ये वाली ना, ऐसी ताली होनी चाहिए। और जब हम सुबह सुबह ताली बजाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें रिफ्रेशमेंट मिलता है, और लगातार बार बार ताली बजाते रहना चाहिए। तो बहुत बढ़िया सीमा मैडम, थैंक यू सो मच। और ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने रेड क्लब साथियों से कि अगर यहाँ पर अचीवर्स हैं तो उन्हें कॉल करें प्लीज।